सो नाउ ओला इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 136 रुपए का प्राइस आ चुका है और 30 करोड़ शेयर्स में आज काम हो चुका है। 30 करोड़ 3:10 हो रहा है एंड इतना सारा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। आज तेजी पर ब्रेक लगा है, स्पीड ब्रेकर आ चुका है, 150 को क्रॉस किया बट टिक नहीं पाया ये स्टॉक एंड स्टॉक लमसम डबल हो चुका है। ऐसे में न्यूज आती है कि टेस्ला से ज्यादा वैल्यूएशन है ओला की महंगी हो चुकी है। 6.6 टाइम है ईवी टू सेल्स यहाँ पर काम कर रहा है टेस्ला एंड यहाँ पर 7.8 टाइम यहाँ पर काम कर रहा है ओला। ऐसे में बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो जाती है ओला इलेक्ट्रिक की एंड यहाँ पर आपके सामने फॉल देखने को मिलती है, एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। एंड ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी कि क्यों आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। 150 की जो हम बात कर रहे थे, एक ही बात मैंने आपसे कही थी कि जो 40 का भाव हम बात कर रहे हैं वो 40 आते आते ये 150 हिट कर देगा। वो आपके सामने 150 हिट कर दी। आप जरूरत से ज्यादा अगर आप मांगेंगे तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आप कह सकते हैं ट्रैप कर चुका है। अगर उसने एक ही बार में पूरी वैल्यू इन्फ्यूज कर दी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ तो वो ट्रैप हो चुका है। बट देखते हैं, आपके सामने अभी फेस्टिवल सीजन भी है तो ऐसा मत समझिए कि आप ट्रैप हो चुके हैं। हो सकता है आपका प्राइस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम देखिए। डिलीवरी वॉल्यूम आप देखेंगे तो आपके सामने कह रहा था कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर है जो कि इस प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, बट इन्वेस्टर इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा। 27% का कल यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखने को मिला है एंड 10% का सर्किट और ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो ट्रेडर ने अपना काम कर दिया। इन्वेस्टर यहाँ पर जो है पैसे छापने के चक्कर में बिल्कुल अपने आप को ट्रैप कर बैठते हैं। एसआईपी यहाँ पर सबसे बेस्ट थी, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि एसआईपी करिए क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है एंड धीरे धीरे ये नीचे तो आएगा क्योंकि आपके ऑलरेडी पीयर कंपैरिजन है एंड उसको देखकर ही ओला को चलना होगा। मार्केट उसको ऐसे ही वैल्यू करेगा। एंड आज आपके सामने बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, रेड, जो कि ग्रीन से भी बड़ी है। आप देखें तो ऐसे में आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 100 रुपी एंड उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 129 रुपये। अब देखना यही है कि 129 पर ये वापस घूम रहा है या 129 रुपये तोड़कर ये नीचे आ रहा है, बिकॉज 129 रुपये आपका ये लेवल है जहाँ से पिछली बार गिरावट आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसको हमने क्रॉस किया तो वो 129 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। बट मैं आपको बताऊँ ये फेयर वैल्यू है। इस कैंडल में आपको फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये कैंडल का साइज ही ये बता रहा है। साइज का मतलब कैंडल का जो आकार है, शेप देखिए। नो शैडो कैंडल जो होती है वो आपको बताती है कि फेयर वैल्यू गैप पूरा होना जरूरी है। एंड ऐसे में 87, 86 के आसपास अगर ये मिल जाए तो आप समझिएगा कि इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप पूरा हो गया। हो ना हो, जो वैल्यूएशन है वो महंगी तो है एंड ऐसे में वैल्यूएशन करेक्शन आएगा। इवन भावेश अग्रवाल जी ने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था उस वक्त। अगर आप देखेंगे तो टाइम लगेगा, उनका खुद कहना है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे तरीके से काम करेगा तो मार्केट खुद पर ही हैमर मार लेगा। एंड ऐसे में सबसे बड़ा जो रोल निभाया वो प्राइस ने निभाया। 76 रुपये का प्राइस, ट्रेडर आराम से इसको एंजॉय कर गया, आराम से इसको एंजॉय करे। 76 रुपये का प्राइस, आईपीओ में कोई यहाँ पर जो है बजिंगनेस दिखी नहीं एंड उसके बाद तो यहाँ पर जो है आप समझ ही सकते हैं छोटा सा प्राइस है, कोई यहाँ पर जो है रिटर्न दिया नहीं, उसको उठाकर कहाँ पर ले गए। एंड ऑफकोर्स मार्केट कैप भी छोटा, तो सारी चीजें जो है वो एक बार फिट हो जाती हैं एंड उसी का फायदा उठा दिया ट्रेडर्स ने। सो दैट ये एक पूरी बात है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो ये आपके सामने है आपका हीरो मोटोकॉर्प 5.53 टाइम। अब मार्केट कुछ तो देखकर दे रहा होगा। ये जो फील्ड है वो काफ़ी यहाँ पर जो है ना दिक्कत भरी फील्ड है, आसान नहीं है। यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हो सकता है कि आपका लॉन्चिंग फेल हो जाए, ये सारी चीज़ें। अभी तो एक आपके सामने एक रील चल रही थी जहाँ पर वो ऑटो के ऊपर ओला इलेक्ट्रिक का यहाँ पर स्कूटर लेकर जा रहा था और गाना गा रहा था शोरूम के सामने। तो ये थोड़ा सा अलग दिक्कत है। तो ये बात है, सर्विसिंग में प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है वो एक अलग बात है। बट वैल्यूएशन की यहाँ पर खेल है मार्केट के अंदर एंड वैल्यूएशन आपको बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है, इसीलिए एसआईपी करिए। हीरो मोटोकॉर्प की कंपैरिजन आप बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हो सकते क्योंकि हीरो ने जो कमाया वो बड़े सालों में कमाया, बजाज ऑटो ने जो कमाया वो बड़े सालों में कमाया एंड मार्केट ऐसे ही वैल्यू कर रहा है इन स्टॉक को। आप शॉर्ट टर्म में 5-6 दिनों में देखिए डबल हो गए, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं था। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बराबर नहीं बैठ सकता मार्केट के अंदर, एक ना एक टाइम पर गिरना ही है। एंड ये आपके सामने मार्केट कैप है। अब आप सोचिए कि आप हीरो मोटोकॉर्प के एकदम जो है वो बराबर में आकर खड़े हो जाएं तो हीरो मोटोकॉर्प कहाँ जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे आयशर मोटर कहाँ जाएगा। तो गाड़ियां आप समझिए, आप भले ही दमदार हैं बट अभी आप इनसे काफ़ी दूर हैं। जब इनकी तरफ जाएंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा। ऐसे में आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये 500, 400 ये जो भी है ना, अगर कंपनी ने अच्छा किया ये अचीव भी कर लेंगे।
लेकिन लॉन्ग टर्म कम से कम 10 साल तो दो कंपनी को। स्टॉक के प्राइसेस को आप 5 दिन में डबल कर दे रहे हैं मार्केट के अंदर, इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। ट्रेडर ने बहुत जमकर ट्रेडिंग करी है, इस बात को आप समझिए। एसआईपी करिए, एसआईपी से आपका एक एवरेज बनता चला जाएगा। हमें नहीं पता कि कितना नीचे जाना है, लेकिन अगर किसी को लंबा नज़रिया रखना है एसआईपी के तौर पर करिए। हर महीने कुछ कुछ शेयर्स खरीदते रहिए। जब भी हफ्ते में अगर गिरावट आ रही तो आप कुछ शेयर्स खरीदते रहिए, तो एक यहाँ पर ना आपका एक एवरेज बन जाए। लेकिन एक बार अगर आपने पुट कर दी रुपए, तो यहाँ पर आप समझिए कि आपने पुट करा 100 रुपये पर और बाय चांस वो 70 रह गया, तो आपके पास लगाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक सबसे बहुत ही कठिनाई वाला टाइम है। ये हायर साइड प्राइस को ले गए, ऐसे में इन्वेस्टर पर सब कुछ भारी पड़ रहा है। एंड लास्ट तो क्या करें ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, तो देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रि से लेकर यहाँ पर दिवाली, आपके सामने सब कुछ आने वाला है। एंड ऐसे में इंटरेस्ट तो रहने वाला है। ईवी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है लोगों को। एंड जो मॉडल यहाँ पर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है ओला के, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट है लोगों का। ऐसे में फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट तो पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, एंड हायर साइड भी जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑटो कंपनियां हायर साइड जाती हैं और सेल्स निकल कर आती है, सेल्स के नंबर्स निकल कर आते हैं, तो एक बात ये आ जाती। बट अभी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन से बहुत लड़ाई है, तो वो फेस्टिव सीजन अभी दूर है। तो अभी यहाँ पर अगर करेक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 129 पर ध्यान दीजिएगा। एंड 100 रुपये पर सपोर्ट बनाया था, अगर ये दो लेवल टूट गए तो आप ये समझिएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप पूरा करने के लिए चला गया। फेयर वैल्यू गैप तो पूरा होना है, ये तो क्लियर है, वो तो होकर ही रहेगा। बट कितना टाइम लगेगा ये अपने को नहीं पता, बट देखना पड़ेगा कि क्या चलने वाला है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। ऐसे आप नहीं कह सकते, इसीलिए एसआईपी करिए इस स्टॉक के अंदर, ज़्यादा बेहतर है। किसी की मत सुनिए, किसी को कुछ नहीं पता अभी एकदम ये स्टॉक किधर की तरफ मुड़ जाए, बट एसआईपी करेंगे तो एटलीस्ट आपका एक एवरेज बनता रहेगा बेहतरीन। ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लंबा नज़रिया रखिए, एसआईपी करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी, धीरे धीरे करके एक प्राइस एवरेज बन जाएगा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेंगे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।